नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल, लरोली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। सॉल्वर गैंग पूरे राज्य भर में अपनी जड़ी जमा चुका है। इसका जीता जागता नमूना आजमगढ़ में जिस प्रकार से एसटीएफ के हत्थे चढ़ा बिहार का सॉल्वर है, उससे पता चलता है कि अभ्यर्थी की शक्ल की तरह ही दिखने वाले सॉल्वर को छांट के लाया जाता है। मामूली से रुपए के चक्कर में जो होनहार होते हैं उनको फंसाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि इतने बेधड़क हैं कि कई घटनाओं को बेखौफ अंजाम दे चुके होंगे। साफ है कि ये गैंग बड़े पैमाने पर अपनी जाल बिछा चुका है। एसटीएफ लखनऊ व थाना कोतवाली की संयुक्त टीम ए द्वारा पीईटी परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन, कूटरचित आधार कार्ड बरामद किया है। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के विद्यालय एसवीएस कॉलेज में रविवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जा रही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में अभ्यर्थी अनिल यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी ग्राम मौलागंज, थाना पनियरा, जनपद महाराजगंज द्वारा परीक्षा केंद्र एसबीएस मेमोरियल इंटर कॉलेज हाफुजपुर में प्रथम पाली में अपने स्थान पर किसी सॉल्वर को बिठाकर परीक्षा दिला रहा था और स्वयं परीक्षा केंद्र के बाहर था। जांच में परीक्षा केंद्र के भीतर सॉल्वर प्रवीण कुमार पंकज पुत्र प्रकाश चौरसिया, ग्राम गुछारी, गोपालपुर जिला खगड़िया, बिहार के बैठकर परीक्षा देना पाया गया और असली परीक्षार्थी अनिल यादव पुत्र राधेश्याम यादव जो स्कूल के बाहर मौजूद था, जिसको पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। सॉल्वर प्रवीण कुमार पंकज उपरोक्त के पास से प्राप्त ओएमआर शीट, उत्तर पत्रांक एवं प्रश्न पुस्तिका व कूटरचित रचित आधार कार्ड जो अनिल यादव मौलागंज महाराजगंज उत्तर प्रदेश के पते का है, जिस पर फोटो कूटरचित है, बरामद किया गया। आरोपियों ने बताया कि फर्जी आधार कार्ड है। हम लोग सॉल्वर के कार्य हेतु कूटरचित कर तैयार करते हैं। समस्त कागजात व प्रपत्र पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया। अभ्यर्थी अनिल यादव को देखकर सॉल्वर प्रवीण कुमार पंकज उपरोक्त ने पहचान कर बताया कि यही असली अभ्यर्थी अनिल यादव जिनके स्थान पर मैं परीक्षा दे रहा था। दोनों पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ करने पर प्रवीण कुमार पंकज उपरोक्त ने बताया कि मैं बिहार के जिला खगड़िया का रहने वाला हूं। वहां मैं 14 अक्टूबर को आया था। मुझे यहाँ विशाल राजपूत निवासी गोरखपुर ने बुलाया था। उसी ने अनिल यादव के स्थान पर परीक्षा देने को कहा था, जिसके एवज में मुझे परीक्षा के बाद 20,000 रुपए देने को कहा था। के दौरान एसटीएफ और थाना कोतवाली की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रवीण कुमार पंकज जो बिहार का रहने वाला है और अनिल यादव जो जनपद महाराजगंज का रहने वाला है, जिसका सेंटर यहाँ पे पड़ा हुआ था। ये अनिल यादव की जगह पे प्रवीण कुमार पंकज बैठ के परीक्षा दे रहा था। इसी इनपुट के आधार पे इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 मोबाइल, पर्स, एक लिफाफा जिसमें ओएमआर शीट वगैरह, प्रवेश पत्र, आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। विस्तार से इनसे पूछताछ की गई है। इनसे पूछताछ में यही प्रकाश में आया है कि सॉल्वर के रूप में बैठ के दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा था और उसी दौरान इसको गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य नाम भी प्रकाश में आया है जिसके द्वारा इनका सहयोग किया गया था। उसके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना है। दीवानी बार एसोसिएशन के सभागार में सोमवार को समारोह का आयोजन कर 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। इस समारोह में वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह को अधिवक्ता परिषद का राष्ट्रीय संरक्षक तथा विधिक सलाहकार तथा विजय बहादुर सिंह को काशी प्रांत का उपाध्यक्ष चुने जाने पर दीवानी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद ने पूरे उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभक्त किया है, जिसमें सबसे बड़ा प्रांत काशी प्रांत है, जिसमें प्रयागराज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 33 जनपदों को शामिल किया गया है। इस अवसर पर संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, अरुण श्रीवास्तव के पी अस्थाना ने अपने संबोधन में दोनों अधिवक्ताओं को अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारी मनोनीत होने पर बधाई दी। समारोह में विनय मिश्रा, दिवाकर सिंह, उदयभान सिंह, प्रतिभान सिंह, राजेंद्र सिंह, अश्विनी राय, अशोक सिंह, विनोद सिंह, पूर्व मंत्री वीरेंद्र प्रताप सिंह, अवनीश सिंह, सत्यनारायण लाल केसरी सिंह, दिनेश मौर्य, संजय सिंह, राकेश सिंह आदि बहुत से अधिवक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दयाराम यादव ने तथा संचालन राजीव सिंह पराशर एडवोकेट ने किया। यह हाई कोर्ट इलाहाबाद से संबंधित जितने जिले हैं हाई कोर्ट में, वो सभी जिले काशी प्रदेश में उनको रख करके एक काशी प्रदेश बनाया गया है। इसी तरह लखनऊ हाई कोर्ट से संबंधित 25 जिले अवध प्रदेश बनाया गया है तथा 18 जिले ब्रज प्रांत मेरठ साइड का बनाया गया है। 3 खंड में विभाजित किया गया उत्तर प्रदेश। ये तीनों प्रदेश को मिला करके
काशी प्रदेश, ब्रज प्रदेश, अवध प्रदेश को मिला करके उत्तर प्रदेश संपूर्ण है। तो काशी प्रदेश का हमको उपाध्यक्ष बनाया गया है अधिवक्ता परिषद का। यह हमारे काम के बल पर और सेवा करने का अवसर मिला हुआ है। सेवा हम करते रहेंगे। आप लोग विश्वास दिलाते हैं कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। न्याय मम धर्म के आधार पर समाज के निचले तबके के आदमी को जो आखिरी पायदान पर खड़ा है उसके लिए न्याय उपलब्ध कराया जाएगा और निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई अप्राकृतिक विपदा आती है तो उस समय हमारे जितने भी सदस्य हैं वह तत्पर रहेंगे हर कार्य करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए। खाद्य गुणवत्ता एवं किफायती दाम के रूप में अपनी पहचान बना चुके टिप्सी एंड टॉप्सी बेकर्स अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बलरामपुर के बाद प्रतिष्ठान ने अपनी दूसरी प्रीमियम आउटलेट खोल दी है। शहर के ब्रह्मस्थान क्षेत्र में स्टेडियम के सामने व डॉक्टर सलमानी के ठीक बगल में खुले टिप्सी एंड टॉप्सी बेकर्स एंड रेस्टोरेंट का रविवार को जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, मिर्जापुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बलवंत यादव, पूर्व प्रमुख पलनी साधु यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। अतिथियों ने प्रतिष्ठान की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में बेकरी व रेस्टोरेंट की कमी को यह प्रतिष्ठान पूरा करेगा। सबसे पहले तो अजय भाई को हम ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि इन्होंने टिप्सी टॉप्सी की दूसरी ब्रांच खोली है। पहली ब्रांच हमारे बलरामपुर में है और दूसरी ब्रांच यहाँ पर है, इसलिए अजय भाई को हम बहुत बहुत बधाई देंगे। और काफ़ी अच्छा भी चलता है, जो बलरामपुर में खुला हुआ है वो काफ़ी अच्छा चलता है। बच्चों के सारे आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स, रेस्टोरेंट भी वहाँ पर है और कोई भी ओकेज़न होता है उसके लिए सभी लोग वहाँ जाते हैं। जो यहाँ पर खुला हुआ है इससे यहाँ पर भी काफ़ी नौजवानों में खुशी है और यहाँ पर मोहल्ले भी हैं ताकि लोग अपने समस्याएं दूर हो जाएंगी कि रेस्टोरेंट भी अच्छा खुल गया और बच्चों के लिए खिलौने, गिफ्ट आइटम्स सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था है। लोगों से क्या अपील करेंगे? हम अपील करेंगे कि आप लोग सभी लोग एक बार यहाँ पर आइए। यहाँ पर चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं और अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, क्योंकि हमें अनुभव है, हम हमारे बलरामपुर में है तो यहाँ पर भी उसी प्रकार क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी और हर चीज़ उपस्थित रहेगी गिफ्ट आइटम के लिए। प्रतिष्ठान के सेकेंड आउटलेट के खुलने के अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बलवंत यादव व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हृदय चौहान ने कहा कि क्षेत्र में अच्छे बेकर्स व रेस्टोरेंट की कमी को यह प्रतिष्ठान पूरा करेगा। साथ ही लोगों को क्वालिटी के साथ ही साथ हाइजीन युक्त चीजें प्रदान करेगा, ऐसा उन्हें पूर्ण विश्वास है। जो टिप्सी टॉप्सी के ऑनर हैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने दूसरा अपनी जो शाखा खोली है, इन्होंने पहली शाखा इनकी बलरामपुर टिप्सी टॉप्सी की है, दूसरी शाखा यहाँ ब्रह्मस्थान पे खोल रहे हैं। इससे पूरे क्षेत्र में हमारे बड़ी खुशी की लहर है कि कम से कम कहीं एक ऐसा अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छी दुकान खुले जहाँ हमको हर चीज़ मिल जाएगी। हमको बेकर से लेकर केक से लेकर टॉफ़ियाँ, बिस्कुट और खिलौने सारे मिल जाएंगे और खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। बहुत खुश है। हमारे शहर में अच्छे रेस्टोरेंट बहुत कम है और ऐसे रेस्टोरेंट तो बहुत ही कम है जहाँ पे हाइजीन मेंटेनेंस हो। अजय भाई परिचित है, इनका पहले का भी हम लोग संस्थान देखे हुए हैं, बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। इस एरिया में तो बिल्कुल भी कोई अच्छी दुकान या इस तरह की नहीं है, तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि एक मतलब क्वालिटी बेस्ड, जो कि हम लखनऊ या बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में पाते हैं, वैसी उम्मीद भी कि ये करेंगे। हाइजीन युक्त चीज़ें मतलब रहेंगी और यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया, बहुत बधाई है। इस अवसर पर अविनाश चौहान, प्रमोद यादव, डॉक्टर विनय चौहान, डॉक्टर हृदय चौहान, सुधीर सिंह, सभासद विशाल श्रीवास्तव, परवेज आलम, प्रेम यादव, दिनेश विश्वकर्मा, पुनीत राय सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। प्रोपराइटर अजय मणवारी ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। सोमवार को महिला मंडल जनसेवा समिति द्वारा दीप मेला और स्थापना दिवस संयुक्त रूप से मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महिला मंडल द्वारा दीप मेला का आयोजन किया गया। संस्था के सचिव पूनम सिंह ने बताया कि विगत 6 वर्षों से दीप मेले का आयोजन होता रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथि मयंक श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। उसके पश्चात महामंत्री सपना बनर्जी ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। तत्पश्चात आयोजित हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सबका मन मोह लिया। संस्था द्वारा अपनी सभी महिलाओं को उनके कार्यों की सराहना करते हुए सम्मान पत्र एवं अंग वस्त्रम प्रदान किया गया। सचिव पूनम उमेश सिंह द्वारा संस्था की महिला मंडल की यात्रा 2017 से 2022 तक का सफर का संक्षिप्त विवरण लोगों के सम्मुख रखा गया। उन लोगों को श्री सम्मान से सम्मानित किया गया जो किसी न किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। कार्यक्रम का संचालन आयशा खान द्वारा किया गया।
उपाध्यक्ष इंदुश्री ने संस्था के कार्यों को ध्यान में रखते हुए सुर्खियों में ही रहे गीत सुनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर भक्तवत्सल को, होम्योपैथिक क्षेत्र में कल्पनाथ सिंह को, इस उम्र में विभिन्न संस्थाओं में एक्टिव रहने एवं रक्तदान में उमेश सिंह को, समाज सेवी में मनीषा कृष्णा को एवं संगीत के क्षेत्र में उमेश सिंह राठौर को, राजनीति के क्षेत्र में निरुपमा पाठक, बबीता जसरसिया, जूही श्रीवास्तव, उषा आर्या को, साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर आमोद श्रीवास्तव, प्रशांत जी को और रक्तदान में विशेष योगदान के लिए मुबारकपुर से इंडियन हेल्थ परिवार को सम्मानित किया गया। जनता को संदेश ये देना चाहती हूँ कि आप दीपक जरूर जलाएं और दीपक से वातावरण बहुत ही शुद्ध हो जाता है। बरसात के बाद इतने कीड़े मकोड़े आप सभी लोग महसूस करते होंगे कि घर में कीड़े आ जाते हैं, लाइट बंद करो, सब लोग बोलते हैं लाइट बंद करो, कीड़े आ रहे हैं। तो जब हम दीपावली मनाते हैं, हमारे पूर्वजों का जो है दीपावली का यही रीज़न हुआ रहा होगा कि इतने दीपक जलाए गए। उसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि उससे जो है कीड़े सारे मर जाते हैं और वातावरण हमारा शुद्ध हो जाता है। तो आप लोग जो है दीपक जरूर जलाएंगे और उससे हमारे कुम्हारों के भी खुशियों भरी दिवाली होती है, उनके दिए बिकेंगे, उनका रोजगार आगे बढ़ता है। जी, उसको भी हम यहाँ पे मेले में बुलाते हैं, उनको लोग खरीदते हैं, इससे उसका भी उत्साहवर्धन होता है और वो लोग भी बहुत उत्साहित होकर मेले में आते हैं। उसे हम बहुत पहले से परिचित हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम इनके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। बहुत ही बढ़िया है और बेसिकली जो आज हमारे यहाँ महिलाएं एक हाशिए पे हैं, उन्हें आके देखना चाहिए कि आजमगढ़ की महिलाएं कितना आगे जा रही हैं और उन्होंने अपने ही बल पर एक समाज में अपना मुकाम बनाया है और तमाम इनके सामाजिक कार्य ऐसे हैं जो सरकार के कार्यक्रमों से भी आगे चलकर अच्छा योगदान। आजमगढ़ के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में हो रहे निर्माण को अवैध बताते हुए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल आजमगढ़ का प्रतिनिधि मंडल विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में सोमवार को मंडलायुक्त और एसपी से मिला। मंडलायुक्त को शिकायती ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निर्माणाधीन मस्जिद को तत्काल परिसर से हटवाने जाने की मांग की गई। साथ ही अल्टीमेटम दिया कि अगर शीघ्र ही इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। मंडलायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि आजमगढ़ नगर में स्थित सावित्रीबाई फुले राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ के परिसर पश्चिमी हिस्से की तरफ अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य पॉलिटेक्निक प्रशासन की निगरानी में जोर शोर से हो रहा है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद को कड़ी आपत्ति है। इसको लेकर पूर्व में एसडीएम सदर व आजमगढ़ विकास अधिकारी द्वारा जांच भी की गई। निर्माण अवैध पाया गया और 7 अक्टूबर 2022 को अवैध मस्जिद के निर्माण कार्य को प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी ने मंडलायुक्त को पत्र सौंपते हुए उक्त अवैध ढांचे को सक्षम अधिकारी की मौजूदगी में अविलंब हटवाने की मांग की और साथ ही कहा कि अगर जरूरत पड़े तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर बजरंग दल के कुंवर गजेंद्र, चंदन सिंह, अरविंद अग्रवाल, अरविंद मोदनवाल सहित मौजूद रहे। मिले हैं, प्रशासन से मिले हैं, कमिश्नर साहब से भी मिले हैं और आजमगढ़ की स्थितियाँ बद से बदतर होती चली जा रही हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो कभी सरतन से जुदा और कुछ अजीब अजीब इस तरह के नारे लगाते रहते हैं और जनमानस को आंदोलित करते रहते हैं। उनके अंदर हिंदुओं के प्रति दुर्भावना पैदा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हर्राग चुंगी पे है, उसकी बाउंड्री के अंदर आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ मस्जिद तैयार हो रही है। वो राजकीय कॉलेज है जो सरकार की संपत्ति है और उसमें कुछ लोग वहाँ के संज्ञान में आया है कि जो प्रिंसिपल हैं वो शायद मुस्लिम हैं और उन लोगों की शह पर वहाँ मस्जिद बनाई जा रही है, कोई पुरानी मज़ार का नाम लेकर के, और अब मस्जिद की तैयारी हो रही है। तो इसी प्रकार पशु चिकित्सालय यहाँ पे है, सब्जी मंडी पे नगर के मध्य में ही है, वहाँ भी एक मज़ार का नाम लेकर के उसकी तैयारी हो रही है। आप जगह जगह देखें तो ज़िले भर में हम लोग यही देख रहे हैं कि हर जगह इस तरह का विद्वेष फैलाया जा रहा है और मज़ार और मस्जिद बना करके और सरतन से जुदा के नारे लगा करके वातावरण को बहुत दूषित किया जाए। क्या मांग आपने किया? तो इस संबंध में हम लोगों ने अधिकारी महोदय से बातचीत की और उनसे ये कहा कि इस प्रकार का जो वातावरण बन रहा है जिससे हिंदू भी दुखी हो रहा है, उसके मन में भय भी व्याप्त हो रहा है, तो अपना वो प्रशासन का ऐसा नियम बनाएं, ऐसी व्यवस्था करें
कि इस प्रकार के लोग ना नारे लगाएं और ना अनधिकृत ऐसे कोई कार्य करें। जो मस्जिद बन रही है उसका कोई नक्शा नहीं पास कराया गया है, प्राधिकरण को भी सूचित किया गया है। संभवतः उन्होंने कुछ कार्रवाई करने का कहा भी है कि हम कर रहे हैं, लेकिन कब तक चलेगा और कै दिन चलेगा और किसी दिन रातों रात उस पर सिलाब लगा दिया जाएगा, हम सब इसी से आशंकित हैं कि इन परिस्थितियों का क्या होगा। प्राधिकरण है या प्रशासन है, जब तक उसे गंभीरता से नहीं लेगा और बुलडोजर चला के उसे ढहाएगा नहीं, तब तक हम लोगों को ये आशंका बनी हुई है कि वहाँ मस्जिद तैयार हो जाएगी। सोमवार को पूर्व छात्र नेता शौर्य सिंह कौशिक के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बताते चलें कि लोगों को लगातार मौखिक रूप से सीसीसी की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से लगातार वर्षों से इस बात की शिकायत मिलती रही कि आजमगढ़ में सीसीसी कोर्स के परीक्षा केंद्र उमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट स्टेडियम के सामने अराजी बाग आजमगढ़, जो आजमगढ़ और मऊ दोनों जनपदों का एकमात्र परीक्षा केंद्र है, में परीक्षा के समय नकल कराने के नाम पर छात्रों से धनुगाही की जाती है। अपने स्तर से हम सब ने इसको रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है, जिसके संबंध में आज जिलाधिकारी आजमगढ़ से मिलकर ज्ञापन दिया गया। अश्विनी मिश्रा व विनीत सिंह ऋषु ने कहा कि सामाजिक उत्थान के कार्यों से लगातार जुड़े रहने के कारण अब हम छात्रों को ऐसा महसूस हुआ कि योग्य और मेधावी छात्रों के भविष्य और सरकार की स्किल्ड इंडिया की मंशा को साकार करने के लिए इसकी सूचना जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक होगा। केंद्र संचालक के रवैये और लगातार दशकों से इसी एक इंस्टीट्यूट को परीक्षा केंद्र बनाए रखे जाने इस बात का प्रमाण प्रतीत होता है कि सामाजिक, अनैतिक और गैरकानून कृत्य में केंद्र संचालक के साथ परीक्षा नियंत्रक और NIELIT के क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी इस कृत्य में सम्मिलित हैं। चूंकि CCC पास करना कई नौकरियों के लिए अनिवार्य पात्रता है, इस कारण से भी इसका महत्व बढ़ जाता है। ये परीक्षा इसकी शुद्धता पूर्ण प्रमाण पत्र भारत सरकार की स्किल्ड इंडिया मिशन के लिए एक मजबूत कड़ी है। अगर कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित इस बेहद ही महत्वपूर्ण परीक्षा में अनुचित तरीके से अयोग्य छात्र पास होकर नौकरी पाने में सफल होते रहेंगे तो भारत सरकार के स्किल इंडिया के सपनों पर एक कुठाराघात साबित होगा और साथ ही साथ इस प्रकार के प्रलोभन से योग्य छात्रों का भविष्य भी प्रभावित होगा। विनीत सिंह ऋषु, अश्विनी मिश्रा, शौर्य सिंह कौशिक, पार्थ दुबे, मोनू विश्वकर्मा, सतीश यादव, जगदीप आदि लोग मौजूद रहे। छात्र नेता माननीय DM साहब से इस CCC में हो रही दलाली और धांधली के विरोध में माननीय DM साहब के यहाँ आए हैं और उनको ज्ञापन सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। मामला यह है कि आजमगढ़ और मऊ दोनों जिलों का मिलाकर के एक ही CCC का उमा इंस्टीट्यूट सेंटर है और वहाँ पर छात्रों से CCC पास कराने के नाम पर 8-8, 10-10 हज़ार रुपया लेकर के शोषण किया जा रहा है। जो लोग पैसा नहीं देते उनको अलग बैठा दिया जाता है। इस तरह छात्रों का शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। DM साहब कहें कि इस प्रकरण की मैं जांच करवा करके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा और अगर यहां से कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी द्वारा रविवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तहसील सगड़ी का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर मंत्री जी द्वारा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री, राशन का वितरण किया गया। मंत्री जी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए पीड़ित व्यक्तियों का हालचाल लिया गया एवं उनकी समस्याओं को सुना गया। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिन व्यक्तियों के घर गिर गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए, इसके संबंध में बाढ़ राहत कोष से आवश्यक व्यवस्थाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में जितना भी प्रशासन द्वारा मदद संभव है, मदद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बाढ़ की गंभीर समस्या को देखते हुए बाढ़ से बचाव हेतु कोई स्थायी व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि जितना भी हो सके बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का प्रयास करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, SDM सगड़ी राजीव रतन सिंह, संबंधित अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। प्रभावित क्षेत्रों को देखने के लिए, वहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिलने के लिए और प्रशासन के कार्यों में सहयोग देने के लिए मैं आज सुबह लखनऊ से चल करके यहाँ आजमगढ़ के दाम महुला गाँव में आया हुआ हूँ और इस क्षेत्र से मैं थोड़ा पूर्व परिचित भी रहा हूँ। हर साल 19-20 यहाँ समस्याएं पानी से होती हैं। इस साल ऐसा देखने को लग रहा है कि थोड़ी विशेष समस्या हुई है क्योंकि बांध जो बीच में एक छोटा सा मिट्टी का था वो टूट गया। परसों का मैंने समाचार लिया, वीडियो भी देखा था, उसमें काफ़ी तेज प्रवाह था। आज संयोग से थोड़ा पानी उतरा है और मैं जो प्रभावित लोग हैं, जिनके घर डूब गए हैं, जिनके घर गिर गए हैं, उन लोगों से ही मैं आज मिला। यहाँ प्रशासन बहुत ही सतर्क है। मैं देख रहा हूँ
एक तरफ हमारे एडीएम खड़े हैं, दूसरी तरफ एसडीएम भी है, और इन लोगों ने मिलकर के, इनकी पूरी टीम ने, जन सहयोग से, जनता ने भी, विधायक जी भी मिले थे, इन सब ने मिलकर के बहुत मेहनत किया है, लोगों की बड़ी सेवा किया है। मैं आशा रखता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर स्थिति सामान्य हो जाएगी और लोगों को जो तकलीफ पड़ी है उसमें से मुक्ति मिलेगी। जो मकान गिर गए हैं उनके लिए विशेष रूप से चिंता करके और कहाँ से कैसे उनकी सहायता किया जाए। जो बाढ़ सहायता का जो फंड होता है उसमें से भी सहायता होगी। आज राशन का भी वितरण हुआ है, सरकार की तरफ से करवाया गया है। तो इस प्रकार प्रशासन से जितना हो सकता है इस प्राकृतिक आपदा में उतना प्रयास हो रहा है। मैं यहाँ के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि उनका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। जहाँ तक इस बाढ़ से परमानेंट कायमी मुक्ति का सवाल है, उसकी भी एक व्यवस्था बनाई जाएगी, उसको भी देखा जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 20-200 साल से मैं इस क्षेत्र से परिचित हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लगभग हर साल कम बेस समस्या खड़ी होती है। तो उसमें से कैसे निजात मिले, कैसे उसमें से मुक्ति मिले, इसकी भी व्यवस्थाएँ करनी होंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ की रानी की सराय थाना क्षेत्र के मैनी सेटवल गांव के पास रविवार को शाम लगभग 4:30 बजे ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के 1 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान 3 ट्रेनें गुजर गईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हो रहा है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। रविवार को दिन में तकरीबन 4:30 बजे मुंबई से छपरा जारी छपरा एक्सप्रेस के गुजरते ही गुजर रहे ग्रामीणों ने ट्रैक के बीच शव देखा। मृतक लुंगी और शर्ट पहने हुए था। शव देख सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले आजमगढ़ से दिल्ली जारी कैफियत एक्सप्रेस, शाहगंज से मऊ पैसेंजर और गोदान एक्सप्रेस गुजर गई। शव ट्रैक पर पड़ा रहा। मृतक का चेहरा नीचे होने से तत्काल शिनाख्त नहीं हो सकी। कल शाम को रानी सराय एक स्टेशन है आजमगढ़ के बाद, वहाँ पे हमारे यहाँ से एक मालगाड़ी गई तो उसके ड्राइवर ने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो वो खबर किया उस स्टेशन को और यहाँ पे हमारे आरपीएफ और जीआरपी को फिर मैसेज दिया गया ट्रैक को क्लियर कराने के लिए। फिर यहाँ से दोनों यूनिट के लोग गए, वो शायद सिविल थाने की जुरिडिक्शन में पड़ता था रानी सराय के, तो वहाँ से भी फोर्स गई और गाड़ी को हटाई गई। तो लगभग सर कितनी गाड़ियाँ गुजरी होंगी बॉडी से? हमारे समझ से कोई गाड़ी से कटा होगा, उसका ड्राइवर को नहीं दिखा होगा। दोबारा कुछ देर बाद पीछे वाली गाड़ी गई तो उसने रिपोर्ट किया, उसके बाद यहाँ से लोग गए और उसका डिस्पोजल कराया। तो कुछ शिनाख्त हो पाए कहाँ का है? नहीं, वो अज्ञात में है। ये आरपीएफ के लोग बता रहे थे कि अज्ञात में है। 50-55 वर्ष का एक आदमी लुंगी पहने हुए है, उसके पास कुछ था नहीं, कोई पॉकेट में या कुछ ऐसे मिला नहीं जिससे उसकी शिनाख्त हो सके, तो उसको अज्ञात में ही लोग किए। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।
पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक